तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि नान वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, जिस कारण मैंने सभी लोगों को मार दिया और इनसे पूछा ही नहीं कि प्रिजन कहाँ पर है। लेकिन छोड़ो, इस चीज़ से ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं खुद ही चल कर ढूंढ लूँगा कि आखिर प्रिजन कहाँ पर है, या फिर अगर मुझे कोई पर्सन मिला तो मैं उसे पीट कर उससे पता कर लूँगा। और किन्नान के इतना बोलते ही हमारा व्यू प्रिजन पर आ जाता है, जहाँ पर कि चिल्लाने की आवाज़ें आती है, जिसे सुनकर वहाँ पर खड़े हुए गार्ड भी हैरान हो जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि वो लगता है कि बाहर कुछ हुआ है, जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि चलो चलकर चेक करते हैं। और इतना बोलकर वे गार्ड वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि अचानक से एक स्वॉर्ड आकर उस बंदे की चेस्ट के आर पार हो जाती है, जिसका वो वहीं पर ही मारा जाता है। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किन्नान होता है। और वहाँ पर आने के बाद में किन्नान उस गार्ड की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है कि मुझे बताओ कि मेरे फादर और जो मेरी फैमिली है वे कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा घबराते हुए पीछे की तरफ हटते हुए किन्नान से बोलता है कि एक मिनट, क्या तुम किन्नान हो? जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो सीधे उसके ऊपर अटैक को करता है, जिसे वो बंदा स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन उस बंदे की स्वॉर्ड टूट जाती है और वो खुद भी इस चीज़ से काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद में किन्नान गुस्से में उसे बोलता है कि मेरे टाइम को बर्बाद मत करो, जल्दी से मुझे बताओ कि मेरे फादर कहाँ पर है, तुमने उसे कहाँ कैद कर रखा है। और किन्नान की इस बात को सुनकर वो बंदा अचानक से हंसने लगता है। हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ना तो तुम्हारे फादर यहाँ पर है और ना ही तुम्हारी फैमिली यहाँ पर है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम उन्हें नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे सारे के सारे फैमिली मेम्बर जो है वो मारे जा चुके हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे फादर जो है वो भी मारे जा चुके हैं, तो अब तुम यहाँ पर आने में लेट हो गए। और उस बंदे की इस बात को सुनकर किन्नान को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि हम देखते हैं कि किन्नान अटैक कर उस बंदे को वहीं पर ही जान से मार देता है। और उस बंदे को जान से मार देने के बाद में अब किन्नान जो होता है वो भागते हुए उधर इधर उधर अपना फादर जो होता है उसे ढूंढने लगता है, जहाँ पर कि वो चारों तरफ फादर फादर चिल्लाते हुए भाग रहा होता है। तभी एक प्रिजन के अंदर से किन्नान को आवाज़ आती है और वो उसे बोलती है कि क्या तुम किन फैमिली के सन हो? जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस ओल्ड वोमन के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि ग्रैंड माँ, क्या आप मेरे फादर को जानती हो? क्या आपको पता है कि मेरे ग्रैंडफादर कहाँ पर है? जो सुनकर वो बूढ़ी औरत किन्नान को बताती है कि बेटा, आधे महीने पहले जो तुम्हारे फादर थे वो यहाँ पर मेरे से अगला प्रिजन जो है उसके अंदर ही कैद किए गए थे, लेकिन आधे महीने पहले ही तुम्हारे फादर और फैमिली मेम्बरों को यहाँ से लेकर चले गए। जो सुनते के साथ ही किन्नान हैरान होते हुए उस ओल्ड औरत से बोलता है कि ग्रैंड माँ, क्या आप जानती हो कि वे लोग कहाँ पर लेकर गए हैं मेरी फैमिली को? जो सुनते के साथ ही वो बूढ़ी औरत किन्नान को बताती है कि बेटे, मैं नहीं जानती हूँ कि वे लोग उन्हें कहाँ पर लेकर गए हैं, लेकिन ज़्यादातर इस तरह से तभी किया जाता है, या तो हम जो स्लेव होते हैं उन्हें बॉर्डर पर सेल करते हैं, या फिर उन्हें जो बीस्ट होते हैं उन्हें खिलाते हैं। और वैसे भी जो लो फैमिली का मास्टर था वो यहाँ पर तुम्हारे फादर और तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली जो है उसे ख़त्म करना चाहता था, तो इसीलिए मुझे ही नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हारी फैमिली को जिंदा छोड़ा होगा, शायद उन्होंने अभी तक उन्हें मार दिया हो। और अब उस बूढ़ी औरत की बातों को सुनकर के नान को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो प्रिजन पर पंच कर जो प्रिजन की दीवारें होती है उन्हें तोड़ने लगता है। जिसके बाद में किन्नान अपने मन में सोचता है कि अब मेरे पास में केवल एक ही रास्ता रह गया है कि मुझे लो फैमिली की मैन कोर्टयार्ड के अंदर जाकर लो फैमिली के पैट्री से ही फेस टू फेस पूछना होगा कि आखिर उसने मेरी फैमिली के साथ में क्या किया है। और इतना सोचते ही किन्नान वहाँ से चाबियों को उठाकर उस बूढ़ी औरत को देते हुए बोलता है कि ये रही चाबी, आज से आप फ्री हो। जो सुनकर वो बूढ़ी औरत जो होती है वो भी खुश हो जाती है और किन्नान से बोलती है कि शुक्रिया मुझे आज़ाद करने के लिए, मैं यहाँ पर जितने भी लोग कैद हैं उन सभी को आज़ाद कर दूंगी, क्योंकि लो फैमिली ने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कैप्चर कर रखा हुआ है। जो सुनते के साथ ही किन्नान वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि ग्रैंड माँ, आप टेंशन मत लीजिए, आज मैं लो फैमिली जो है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, फ्यूचर में यहाँ पर कोई भी लो फैमिली नहीं रहने वाली। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लो फैमिली की कोर्टयार्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लो फैमिली का जो जनरल होता है वहाँ पर भागते हुए आकर पैट्रीज से बोलता है कि पैट्रीज, बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया, किन्नान ने यहाँ पर सभी मास्टर जो थे उन्हें जान से मार दिया। और अगर मुझे सही अंदाज़ा है तो जो किन्नान है वो जल्दी ही मैन कोर्टयार्ड के अंदर जो है वो आ जाएगा, तो इसीलिए अब हमें क्या करना चाहिए? जो सुनते के साथ ही लो फैमिली की पैट्रीज को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर उन बास्टर्डों को क्या हो गया था, वे एक कि उस बास्टर्ड की नान को भी नहीं रोक पाए, क्या उन्होंने उन स्पिलों को नहीं खाया था जो कि हमने उन्हें दी थी? जो सुनकर जनरल जो होता है वो पैट्रीज से बोलता है कि पैट्रीज, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने पीले नहीं खाई होगी, क्योंकि उन सभी लोगों को अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा प्यार था, लेकिन उसके बाद भी जो किन्नान है उसने उन्हें ख़त्म कर दिया, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए।
जो सुनते के साथ ही जो लो फैमिली का पैट्रिज होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि ये सारी मेरी गलती है, मुझे उन सभी को पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि किन्नान की कल्टीवेशन जो है वो ट्रांसस्टेट रियलम के फर्स्ट लेवल की है। लगता है कि सच में मैंने यहाँ पर अपनी दुश्मन की जो स्ट्रेंथ थी उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो इस प्रकार होता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी हमने यहाँ पर कुछ नहीं खोया। जो सुनते के साथ ही जर्नल वहाँ पर रखी हुई स्वॉर्ड को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये नियांग 7 स्टार स्वॉर्ड जो है वो एक बहुत ही पावरफुल वेपन है और इसी के साथ में पैट्रिज की स्ट्रेंथ भी ट्रांसस्टेट रियलम के सेकंड लेवल पर है। और अगर ये दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ में मिल जाती है तो इससे यहाँ पर पैट्रिज की स्ट्रेंथ जो है वो ट्रांसस्टेट रियलम के फोर्थ या फिर फिफ्थ लेवल तक चली जाती है। तो इसीलिए चाहे कि ना ट्रांसस्टेट रियलम की पे ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी फाउंडेशन इतनी अच्छी नहीं है, वो यहाँ पर जिंदा बच नहीं पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो मैन कोर्टयार्ड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि खड़े हुए गार्ड जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम लोगों के पीछे मैन कोर्टयार्ड है, तो इसीलिए हम पीछे नहीं हट सकते, हमें इसका सामना करना ही होगा। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग फाइट के लिए तैयार होने लगते हैं और बोलते हैं कि हम सभी साथ में मिलकर इसे ख़त्म करेंगे। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसे एक कमज़ोरों का ग्रुप जो है वो मुझे यहाँ पर रोक सकता है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उन लोगों के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देता है, और अब अटैक की जो आवाज़ें होती है वो जनरल को भी आने लगती है, जिसे सुनकर वो बोलता है कि वो लगता है कि बाहर फाइट स्टार्ट हो गई। सच में कि नान बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच गया। और इतना सोच कर वो पैट्रिज की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो पैट्रिज है वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि ये किन्नान को ख़त्म कर देगी। और चूँकि मैं लुओ फैमिली का जर्नल हूँ तो इसीलिए मुझे भी इनके ऊपर यकीन करना चाहिए। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि बाहर खड़े हुए जो गार्ड होते हैं उनमें से एक गार्ड की डेड बॉडी जो होती है वो सीधे अंदर आकर गिरती है, और अब किन्नान जो होता है वो अंदर आने लगता है। और अंदर आते हुए किन्नान उन लोगों से बोलता है कि हो जैसा कि मैंने लुओ फैमिली से उम्मीद की थी, जरा यहाँ पर देखो तो एक की कल्टीवेशन जो है वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम की पीक पर है और वहीं दूसरा जो है वो ट्रांसस्टेट रियलम के सेकंड लेवल पर है। लेकिन तुम दोनों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज तुम दोनों को ही साथ में जो है वो हेल के अंदर भेजने वाला हूँ। तो इसीलिए बताओ, तुम दोनों एक साथ में मरना पसंद करोगे या फिर एक एक कर मरना पसंद करोगे। जो सुनते के साथ ही जनरल अपने वेपन को निकाल कर जो पैट्रिज होता है उसे बोलता है कि पैट्रिज आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले मैं इस बास्टर्ड की जो स्ट्रेंथ है उसे चेक करूँगा। और इतना बोलकर जो जनरल होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक को कर देता है, और किन्नान के ऊपर अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि चलो किन्नान देखते हैं कि आखिर यहाँ पर तुम्हारी स्वॉर्ड कितनी पावरफुल है। और उसके अटैक को देखकर किन्नान हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम फायर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर रहे हो। सच बताओ तो पहले फायर एट्रीब्यूट जो था वो मेरा बिल्कुल सबसे ज़्यादा फेवरेट हुआ करता था, लेकिन इस टाइम पर मैं वाटर एट्रीब्यूट का भी काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने स्लैश अटैक को कर जो जनरल का अटैक होता है उसे एक ही पल में ख़त्म कर देता है, जिसे देखने के बाद में जनरल भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान ने मेरे अटैक को एक ही पल में ख़त्म कर दिया। सच में ट्रांसस्टेट रियलम पर जाने के बाद में इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इतना सोचकर जो जनरल होता है वो दोबारा से अटैक के लिए तैयार होते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या हुआ, अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है तो अभी भी मेरे पास में तुमसे डील करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास से काफ़ी सारा स्मोक निकलने लगता है, और वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हें यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि लुओ फैमिली के पास में कितनी पावरफुल स्किल है। और इतना बोलते के साथ ही वो जो जनरल होता है वो अपने अटैक को बनाकर सीधे किन्नान की तरफ शूट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी जो होती है वो किन्नान के नीचे की जो ज़मीन होती है उसे पिघलाने लगती है, जिसे देखकर किन्नान जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि सच में ये एट्रीब्यूट की पावर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने पैरों से इसे हटाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं इसे अपने पैरों से नहीं हटा पा रहा। और किन्नान की तरह सोचते के साथ ही जो जनरल होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें यहाँ पर स्ट्रगल करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने तुम इस पॉइजन को अपने पैरों से हटाने की कोशिश करोगे ये उतना ही ज़्यादा यहाँ पर तुम्हारे पैरों के साथ में चिपकता जाएगा, और धीरे धीरे कर ये तुम्हें अपने अंदर जो है वो खींचता रहेगा और कुछ ही पल में ये तुम्हें पूरी तरह से स्वैलो जो है वो कर जाएगा। इसीलिए इससे बचने का तुम्हारे पास में कोई तरीका नहीं। जो सुनते के साथ ही किन्नान अचानक से अपनी ओरा को रिलीज करता है, और अपनी ओरा की मदद से हम देखते हैं कि वो अपने पैरों के ऊपर से जो वो कीचड़ होता है उसे हटाने लगता है, जो कि धीरे धीरे हटना भी शुरू हो जाता है, जिसे देखकर जनरल भी हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इससे फ्री कैसे हो सकते हो।
और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किन्नान अचानक से उस कीचड़ के अंदर धंसने लगता है, जहाँ पर कि उसके आधे से ज़्यादा पैर जो होते हैं वो कीचड़ के अंदर चले जाते हैं। जिसे देखने के बाद में जो जर्नल होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि किन्नान जरा देखो तो तुमने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब तुम इसके अंदर इतने दब चुके हो कि अब अगर तुम एक इमोर्टल भी बन जाओ तो उसके बाद भी तुम यहाँ से नहीं बच सकते। और इतना बोलकर वो लो फैमिली के जो पैट्रिच होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि पैट्रिच आपने बिल्कुल सही कहा था, जो किन्नान है वो अभी तक केवल ट्रांसटेरियम पर पहुंचा है, लेकिन उसकी फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, इसीलिए इसे ख़त्म करना इतना ज़्यादा आसान था। जो सुनकर पैट्रिच जो होता है वो चैनल से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से इसके सर को काट कर जो गेट है वहाँ पर लटका दो, क्योंकि मैं पूरी पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ कि जो भी हमारी लो फैमिली के साथ में पंगा लेने की कोशिश करेगा उसके साथ में क्या होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और किन्नान को डांटते हुए बोलते हैं कि बच्चे तुमने बहुत खेल लिया, अगर तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ की बात की जाए तो तुम आसानी से वुड एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर तुम यहाँ पर वुड एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करते हो तो तुम आसानी से जो ये अर्थ पावर है इसे अपनी बॉडी के ऊपर से हटा पाओगे, तो फिर आखिर तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर जो लो फैमिली की स्ट्रेंथ थी उसे देखना चाहता था कि आखिर उसके पास में कितनी स्ट्रेंथ है। लेकिन सच बताओ तो उसके इस अटैक को देखने के बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो लुआ फैमिली का चैनल होता है वो किन्नान से चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है जो कि तुम इस तरह से हंस रहे हो जबकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम्हारी लुआ फैमिली के पास में 5 एलिमेंट की टेक्निक है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये टेक्निक जो है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तुम इसका केवल 30% ही पावर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। सच में तुम्हारी लो फैमिली के हाथ में आकर ये टेक्निक जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जर्नल जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि क्या हुआ अगर हम लोग जो है वो इसकी 30% ही पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो तुम्हें ख़त्म करने के लिए इसकी केवल 30% ही स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी है। और लो फैमिली के कैप्टन की बात को सुनकर किन्नान मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है, तुम्हें तो सच में अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी असुरा ब्लड लाइन जो होती है उसे बाहर निकाल लेता है और उसे निकाल कर उसकी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जो लोअर फैमिली का चैनल होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो सोल की पावर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो बहुत ही आसानी से ज़मीन पर बनी हुई दलदल से बाहर आ जाता है और बाहर आते के साथ ही सीधे लोअर फैमिली के चैनल को गला पकड़कर ऊपर उठा लेता है, जिसे देखते के साथ ही लो फैमिली का मास्टर जो होता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि किन्नान उसे जाने दो, लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान को उसके अटैक से कुछ भी नहीं होता और बोलता है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं इसे जाने दूँ, तो ठीक है मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा, मैं इसे आज़ाद कर देता हूँ। और इतना बोलते ही किन्नान अपने अटैक को उसकी तरफ कर देता है, जिसे देखकर लो फैमिली का पैट्रिज भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा मत करो, लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान उसके इतना बोलते के साथ ही चैनल को बीच में से ही काट देता है, जिसे देखते के साथ ही लो फैमिली के पैट्रिज को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई ऐसा करने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही लो फैमिली का जो पैट्रिच होता है वो सीधे जो किन्नान होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है लो फैमिली के पैट्रिच की केवल स्पीड ही अच्छी नहीं है बल्कि इसकी कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सच में ये पर्सन जो है वो लो फैमिली का पैट्रिच बनने के लायक है। और इतना बोलते ही किन्नान उसके अटैक के आगे से हट जाता है, जिस कारण लो फैमिली के पैट्रिज का अटैक एक बीम से टकराता है और वो टूट जाता है। और अब जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है अब टाइम आ चुका है तुम्हारे साथ में खेलने का। और इतना बोलते ही किन्नान अपने अटैक को कर देता है, जिसे देखकर मास्टर जो होते हैं वो भी अपने सर को पकड़ लेते हैं और अपने सर को पकड़ते हुए बोलते हैं कि जैसे जैसे ये बच्चा पावरफुल होता जा रहा है वैसे ही पागल भी होता जा रहा है, ये अपने एनिमी को हराने के लिए अपनी ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। और मास्टर के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किन्नान और लो फैमिली के पैट्रिज के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं और किन्नान चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मुझे बताओ कि मेरे फादर कहाँ पर है। जो सुनकर लो फैमिली का पैट्रिज हंसते हुए बोलता है कि अरे टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हें उनके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी कुछ टाइम में तुम अपने फादर और अपनी फैमिली के पास में ही जाने वाले हो।
और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ फैमिली का पेट रीच होता है वो अपनी स्वॉर्ड जो होती है उसे उठा लेता है और अपनी स्वॉर्ड को उठाने के बाद किन्नान की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि महीने के बाद में तुम उनसे आराम से मिलना। और इतना बोलकर लुओ फैमिली का पेट रीच किन्नान के ऊपर अटैक करता है लेकिन किन्नान बच जाता है, जिसे देखकर मास्टर बोलते हैं कि इसकी जो स्वॉर्ड है वो एक ट्रेजर से कम नहीं है। इसकी स्वॉर्ड जो है वो एक प्रोफाउंड लेवल का वेपन है, जैसे कि फायर सेक्ट की स्वॉर्ड थी, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुनकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में जो फ्लेम आर्मर और जो फ्लेम स्वॉर्ड थी वे दोनों की दोनों जो है वो इविल गॉड के क्लोन के साथ में फाइट करते हुए डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन अभी भी मेरे पास में बर्निंग हेवन स्वॉर्ड मौजूद है और मेरी बर्निंग हेवन स्वॉर्ड जो है वो एक हेवन रैंक का वेपन है, तो इसीलिए मुझे इसके साथ में डील करने में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए। और इतना सोचते ही किन्नान अपने अटैक को उसकी तरफ करते हुए बोलता है कि ये ओल्ड बास्टर्ड, मुझे बताओ कि मेरी फैमिली कहाँ पर है। अगर तुम अभी भी मुझे बता देते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूँ, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास में प्रोफाउंड लेवल की स्वॉर्ड है तो तुम मुझसे जीत सकते हो, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरी स्वॉर्ड जो है वो हेवन रैंक की स्वॉर्ड है। जो उनका लुओ फैमिली का पेट रीच अटैक को करते हुए बोलता है कि ओ तुम कहना चाहते हो कि जो ये तुम्हारी बेकार सी स्वॉर्ड है वो एक हेमन रैंक का वेपन है। सच में इतना बड़ा मजाक मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और इतना बोलकर वो किन्नान के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन किन्नान अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकते हुए बोलता है कि तुम्हारी दुश्मनी जो है वो मेरे साथ में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम मेरी जो फैमिली है उसे टारगेट क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो लुओ फैमिली का पेट रीच होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुमने मेरे दोनों बेटे जो थे उन्हें मार दिया, उसके बाद भी तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूं। मैं अपने बेटों की मौत का बदला तुम्हारी पूरी फैमिली से लूंगा। और इतना बोलकर लुओ फैमिली का पेट रीच किन्नान के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन किन्नान भी जो होता है वो जंप कर कर बच जाता है और जंप कर कर बचने के बाद में उससे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे बेटे जो थे वो दोनों अपने एरोगेंस के कारण मारे गए। और क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे दोनों बेटे जो थे वो इविलिटी बन चुके थे, तो इसीलिए अगर मैं उन्हें ना भी मारता तो वे आज नहीं तो कल इस वर्ल्ड के अंदर तबाही मचाते। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। और किन्नान की इस बात को सुनकर लुओ फैमिली का पेट रीच भी हैरान हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। आखिर मेरे बेटे जो है वो इविलिटी कैसे बन सकते हैं। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम इस बारे में नहीं जानते हो। तुम्हारी यहाँ पर मिलिट्री मास्टर जो था जियाओ जियो वो असल में जो इविल गॉड है उसका एक क्लोन था, जिसने कि तुम्हारे बेटों के बॉडी के अंदर केवल इविल एनर्जी जो थी वही नहीं डाली थी, बल्कि उन्हें पूरी तरह से इविल जो है वो बना दिया था। वे लोग जो है वो पूरी तरह से इविल बन चुके थे, जो कि बस लोगों को मारना जानते थे। और जो इविल घोर था उसने यहाँ पर तुम्हारे दोनों बेटे जो है उनका इस्तेमाल किया, जो कि यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर से जो मेरा 5 एलिमेंट का टैलेंट है उसे लेना चाहता था, तो इसीलिए जो तुम्हारे बेटे थे वे मेरे हाथों से मारे गए। जो सुनकर के जो पेट रीच होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुम बकवास कर रहे हो। जो इविल गॉड था उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी फैमिली को ग्रेट जो किंगडम की सबसे पावरफुल फैमिली बना देगा, और इसीलिए उसने यहाँ पर जो इविल गॉड का क्लोन था उसे भेजा था। तो फिर आखिर वो मेरे बेटों के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ इंसान आज तक नहीं देखा। जो इविल गॉड है वो पूरी ह्यूमैनिटी का दुश्मन है, तो फिर आखिर तुम उससे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो यहाँ पर तुम्हारा साथ देगा। सच बात तो यह है कि यहाँ पर जो इविल गॉड था उसने अपने क्लोन को केवल इसीलिए भेजा था ताकि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर कर जो पावर है उसे इकट्ठा कर सके, और उसने तुम्हारा काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस्तेमाल भी किया। जो सुनते के साथ ही जो पेट रीच होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल है, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। पक्का तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर भटकाना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन तुम्हें मारना होगा। मैं अपने दोनों बेटे की मौत का बदला जो है वो ज़रूर लूँगा। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो अब मेरे भी पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर जो कुछ भी करूँगा उसके लिए मुझे ब्लेम जो है वो मत करना। और इतना बोलते कि साथ ही किन्नान जो होता है वो उसके ऊपर अपने असुरा स्लैश जो होता है उसे कर देता है। और हम देखते हैं कि किन्नान का स्लैश सीधे जाकर जो पेट रीच होता है उसके अटैक से टकरा जाता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है। और अब उस धमाके के कारण वो पूरा पैलेस जो होता है वो टूट जाता है। और जो वो फैमिली का पेट रीच होता है वो भी इस अटैक के कारण इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर किन्नान एकदम से इतना पावरफुल कैसे हो गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर मेरे फादर और जो मेरी फैमिली है वो कहाँ पर है।
जो सुनते के साथ ही ये जो पैट्रिच होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था, तुम्हारी फैमिली ख़त्म हो चुकी है। अगर उससे मिलना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर बकवास ही करना चाहते हो तो अब मैं तुम्हारी बकवास जो है वो बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को एकदम से उसके गले पर रोक देता है, जो देख कर लुओ फैमिली का पैट्रिच हंसते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते हो, क्योंकि अगर तुमने मुझे मार दिया तो उसके बाद में तुम्हें कैसे पता लगेगा कि जो तुम्हारे फादर है वो कहाँ पर है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इतनी आसानी से जो है वो यहाँ पर गिव अप नहीं करने वाले हो, तो इसीलिए तुम्हारे मुंह को खुलवाने के लिए मेरे पास में यहाँ पर दूसरा रास्ता भी है। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद तुम इस बारे में भूल चुके होगे, जो तुम्हारी बीवी और तो तुम्हारा बच्चा है वो यहीं पर ही मौजूद है। तो क्या सच में अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे बीवी बच्चों को मार दूँ तो उसके बाद भी तुम अपने मुंह को नहीं खोलोगे? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके बीवी और जो बच्चा होता है वो वहीं पर ही मौजूद होता है, जिन्हें देखकर जो पैट्रिच होता है वो भी हैरान हो जाता है। और अब जो किन्नान होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि पैट्रिच तुम इतने ज़्यादा कैपेबल होगे कि इस उम्र में भी एक बच्चे को जन्म दे पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा तो मैं वो फैमिली के अंदर से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं जो तुम्हारे बीवी बच्चे हैं उन दोनों को भी जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही लो फैमिली का पैट्रिच जो होता है वो गुस्से में किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान उसके ऊपर अटैक करता है, जिस कारण उसकी स्वॉर्ड भी गिर जाती है। और हम देखते हैं कि उसका हाथ जो होता है वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका होता है। जो देखने के बाद में पैट्रिच का जो बेटा होता है वो रोते हुए उसे पुकारने लगता है, लेकिन तभी जो उसकी मदर होती है वो उसे चुप कर देती है। तभी जो किन्नान होता है वो गुस्से में पैट्रिच के गले को पकड़ लेता है और पकड़ते हुए उसे बोलता है कि मुझे बताओ कि मेरे फादर कहाँ पर है, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा काम करना नहीं चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे कोई भी गलत काम करने पर मजबूर मत करो। जो सुनते के साथ ये जो लुओ फैमिली का पैट्रिच होता है वो किन्नान को बताता है कि जो तुम्हारी किन फैमिली थी उसे मैंने सी ट्राइब को एज ए स्लेव के रूप में बेच दी, जो कि वेस्टर्न रीजन के अंदर रहते हैं। जो सुनते के साथ ही किन्नान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुमने जो मेरी फैमिली थी उसे एक स्लेव की तरह बेच दिया। जो सुनने के बाद में जो किन फैमिली का पैट्रिच होता है वो उदास होते हुए उसे बोलता है, किन्नान तुम मुझसे जो जानना चाहते थे मैंने तुम्हें वो बता दिया, बस मैं तुमसे इतनी भीख मांगता हूँ कि मेरे बीवी बच्चे जो है उन्हें जाने दो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे दूर फेंक देता है। तभी मास्टर जो होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान जी उस एंड क्लैन जो है वो यहाँ पर हज़ारों सालों से एग्जिस्ट में है, और अगर उस क्लैन की बात की जाए तो वे लोग जो है वो स्लेव को भी खाना पसंद करते हैं। तो इसीलिए मुझे डर है कि यहाँ पर जो तुम्हारी फैमिली है शायद वो अभी तक ना बची हो। जो सुनकर किन्नान को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुमने यहाँ पर जो ये कुछ किया है उसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। जो सुनने के बाद में लो फैमिली का पैट्रिच भी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, और हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो फाइनली लो फैमिली के पैट्रिच को वहीं पर ही मार देता है, जिसे देखने के बाद में जो लो फैमिली के पैट्रिच की वाइफ और जो उसका बेटा होता है वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी जो मास्टर होते हैं वो लो फैमिली के पैट्रिच की स्वॉर्ड को उठा लेते हैं और उस स्वॉर्ड को उठाते हुए बोलते हैं कि वैसे तो ये प्रोफाउंड लेवल का वेपन है, लेकिन इसका कंपैरिजन जो है वो बर्निंग हेवन स्वॉर्ड से नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी अच्छी है, इसीलिए तुम्हें इसे रख लेना चाहिए। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो उसकी स्वॉर्ड जो होती है उसे उठा लेता है। तभी मास्टर जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि यहाँ पर जो इस पैट्रिच की वाइफ और बच्चा है उन दोनों के साथ में तुम क्या करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि जो लुओ फैमिली का पैट्रिच था वो मर चुका है और पूरी लुओ फैमिली जो है वो मेरे द्वारा बर्बाद की जा चुकी है, और जल्दी ही ये न्यूज़ जो है वो किंग वान तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद में वो जो ये लुओ फैमिली की टेरिटरी है इसे भी अपनी टेरिटरी के साथ में जो है वो मिला लेगी। लेकिन मैं यहाँ पर बेफालतू के जो औरत और बच्चे हैं उसे नहीं मारने वाला हूँ। इन दोनों के साथ में क्या होगा ये जो किंग वान है उसी के ऊपर डिसाइड होगा कि वो इन दोनों के साथ में क्या करती है, क्योंकि मैं अब यहाँ पर अपना टाइम जो है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं कर सकता हूँ। मेरे सामने जो है वो बहुत ही बड़ा रास्ता है और मुझे यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा काम करना है। मैं यहाँ से सीधे जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पर जाने वाला हूँ, और वेस्टर्न रीजन के अंदर जाने के बाद में मैं अपनी फैमिली और जो फादर है उन सभी को सर्च करूँगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किंगवान जो होती है वो अपने सैनिकों के साथ में लो फैमिली के अंदर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद भी वो अपने मन में सोचती है कि फाइनली चलो वो फैमिली ख़त्म हो गई, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सर दर्द जो है वो बनी हुई थी। लेकिन फाइनली अब मेरा ये सर दर्द जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन किन फैमिली की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि सच में किन फैमिली ने किन्नान को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था, क्योंकि लो फैमिली की हालत को देखकर जो किन्नान है उसके गुस्से के निशान जो है वो यहाँ पर नज़र आते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक सैनिक जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आते हुए जो किंगवान होती है उसे बोलता है कि और मेजेस्टी हमें यहाँ पर जो वो वूटियान है उसकी फैमिली के साथ में क्या करना है, क्योंकि वे हमें मिल चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो किंगवान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और वह हैरान होते हुए बोलती है कि क्या वो वूटियान की फैमिली अभी भी ज़िंदा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लो फैमिली की पैट्रिज की वाइफ और जो बच्चा होता है उन दोनों को पकड़ कर वहाँ पर लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर जो किंगवान होती है वो अपने सैनिक से बोलती है कि ठीक है इन दोनों को ख़त्म कर दो। जो सुनने के बाद में वो सैनिक जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो साउथर्न बाउंड्री के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो आ चुका होता है। और जो किन्नान होता है वो मैप को देखते हुए बोलता है कि ओ अच्छा तो ये डिंगजी टाउन है जो कि बॉर्डर है साउथर्न रीजन का, और अगर मैं इसे पार कर लेता हूँ तो उसके बाद में मैं वेस्टर्न रीजन के अंदर चला जाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अचानक से अपनी जगह पर रुक जाता है। और हम देखते हैं कि किन्नान की तरफ एक लड़की जो होती है वो बहुत ही मासूम से निगाहों से देख रही होती है, जिसे देखने के बाद में किन्नान भी उसकी तरफ देखने लगता है। और उस लड़की की नज़र किन्नान के खाने के ऊपर होती है, जो देखकर किन्नान जो होता है वो उस छोटी लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हें खाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो छोटी सी लड़की जो होती है वो भी बहुत ही फ़नी तरह से किन्नान को हाँ बोलने लगती है। जो देखते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने पास से खाना निकालने लगता है और खाने को निकाल कर उस लड़की को देते हुए उससे बोलता है कि ओ ठीक है तुम इसे खा सकती हो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अचानक से किन्नान के हाथों से उस खाने को छीन लेती है और उसे छीनने के बाद में वहाँ से भाग जाती है। जो देखकर किन्नान बोलता है कि वो ऐसे भाग क्यों गई। और किन्नान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो लड़की एक दूसरे बच्चे के पास में आ जाती है और उसे वो खाना देते हुए बोलती है कि जियाओ तुम इसे खा सकते हो। और अब उन लोगों की हालत को देखने के बाद में जो कि नान होता है वो अपनी मन में सोचता है कि ये टाउन तो बॉर्डर से मिला हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पर इतने ज़्यादा गरीब लोग क्यों है। ये सारी की सारी गलती जो है वो एम्प्रर की है। काश अगर पहले कोई अच्छा एम्प्रर जो है वो होता तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इन लोगों की ऐसी हालत होती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस टाइम पर जो किंग वान है वो एम्प्रर बन चुकी है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो किंग वान है वो सभी चीज़ों को ठीक कर देगी। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही एक पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हम यहाँ पर एक पर्सन को रिक्रूट करना चाहते हैं जिसकी कल्टीवेशन ट्रांसडेट रियलम से ऊपर, और उसे यहाँ पर एक ट्रिप के 1000 स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो दिए जाएंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये 1000 स्पिरिट स्टोन दे रहा है। स्पिरिट स्टोन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं, केवल 3 या 4 ही स्पिरिट स्टोन के अंदर एक बेस्ट क्वालिटी का येलो रैंक का वेपन जो है वो मिल जाता है। लगता है कि ये आदमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है। और वैसे भी अगर इस टाइम पर मेरी बात की जाए तो मेरे पास में ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो नहीं बचे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इन लोगों के साथ में मिल जाना चाहिए। और इतना सोचते ही कि नान जो होता है वो उस बंदे के पास में आ जाता है और उस बंदे के पास में आते हुए उसे बोलता है कि अंकल आपको क्या काम कराना है, क्या आप मुझे डिटेल में बता सकते हो। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो किन्नान को बताता है कि हाँ मैं जो कैरवेन है उसका लीडर हूँ और हमारी कैरवेन का काम होता है कि यहाँ से जो कीमती सामान होता है उसे लेकर वेस्टर्न रीजन के अंदर जाना। लेकिन जब हम रास्ते को पार करते हैं तो बहुत सारे लुटेरे जो है वो रास्ते में मिल जाते हैं, तो इसीलिए हमारे पास में पहले से 2 स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के काफ़ी सारे वॉरियर है। लेकिन हम अपने साथ में एक रियल एक्सपर्ट जो है उसे भी रिक्रूट करना चाहते हैं ताकि जो हमारी जर्नी है वो और भी ज़्यादा सेफ हो सके। तो इसीलिए लिटिल ब्रदर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान उससे बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि सच बताओ तो मैं भी वेस्टर्न रीजन के अंदर ही जा रहा था, तो इसीलिए मैं ये जर्नी जो है वो आप ही के साथ में कंप्लीट करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो बंदा होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है।
जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपनी ऑरा को रिलीज कर देता है, जिसे देखने के बाद में वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए किन्नान से बोलता है कि ब्रदर क्या बात है, ये तो सोल पावर है, इसका मतलब आपकी कल्टीवेशन जो है वो ट्रांसडेट रियलम पर पहुंच चुकी है। और इतना बोलकर वो किन्नान को स्पिरिचुअल स्टोन दे देता है और स्पिरिचुअल स्टोन देते हुए उसको बोलता है कि आपके लिए ये 100 स्पिरिचुअल स्टोन है एडवांस, और बाकी के जो 900 स्पिरिचुअल स्टोन है जैसे ही हम वेस्टर्न रीजन के बॉर्डर पर पहुंचेगी तो मैं आपको दे दूंगा। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो उसका लड़का होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद में वो अपने फादर से बोलता है कि फादर मेरी साइड तैयार हो चुकी है, तो क्या अब हम लोग निकल सकते हैं। और अब अपने बेटे को देखने के बाद में वो बंदा किन्नान को अपने बेटे से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि ब्रदर ये मेरा बेटा है, इसे आप इस एज पर मत जाना, ये काफ़ी ज़्यादा यंग है लेकिन उसके बाद भी इसकी कल्टीवेशन जो है वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 5th लेवल पर पहुंच चुकी है। और जिस तरह का मेरे बेटे का टैलेंट है मुझे इस चीज़ को कहने में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगले 1 साल के अंदर ही ये ट्रांसडेट रियलम पर जो है वो पहुँच जाएगा। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो उसका लड़का होता है वो भी हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि हेलो ब्रदर, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जर्नी के दौरान आप हमारा अच्छे से ध्यान जो है वो रखोगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए उस लड़के से बोलता है कि टेंशन मत लो, इस जर्नी के दौरान हम लोग एक दूसरे का ध्यान जरूर रखेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग ऊँट पर बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। और वो लड़का जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर मुझे फील हो रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है और अगले कुछ दिनों के अंदर ही मैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 6th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। जो सुनकर उस लड़के का फादर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि मेरे बेटे मुझे तुम्हारे ऊपर प्राउड है, मुझे यकीन है कि हमारा पूरा फ्यूचर जो है वो तुम्हारे ही हाथों में है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।